बदलती शिक्षा प्रणाली के साथ बदलते परिवेश में विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को देखते हुए परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हेतु अजमेर में हुई कार्यशाला में सनावद निवासी राजेंद्र जैन महावीर ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक स्तर पर आकलन की पद्धतियों में आमूलचूल परिवर्तन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर राजस्थान में संपन्न हुआ, जिसमें देश से उत्तर भारत के 12 राज्य शिक्षा मंडल, परीक्षा बोर्ड के 61 प्रदेश प्रतिनिधियों ने भाग लेकर परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्र निर्माण पर गहन विचार, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण किया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ओर से सामाजिक विज्ञान विषय के विशेषज्ञ व मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि रूप में राजेंद्र जैन महावीर सम्मिलित हुए। त्रिदिवसीय कार्यशाला में श्री जैन ने समूह चर्चा, उच्च विचारणीय प्रश्नों व वर्तमान परीक्षा प्रणाली व प्रश्नपत्रों में उच्च विचार प्रश्नों पत्रों पर समीक्षा प्रस्तुत की। एनसीईआरटी नई दिल्ली के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर सुखविंदर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के प्राचार्य प्रोफेसर एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद आर्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की ओर से विज्ञान के आशीष आर्य, अशोक नगर, गणित के डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी, रीवा, अंग्रेजी की गरिमा बत्रा, छिंदवाड़ा, हिंदी के डॉक्टर नरेंद्र उर्मलिया, जबलपुर ने सहभागिता की। कार्यशाला में गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के 61 प्रदेश प्रतिनिधियों ने साथ होकर गहन विचार विमर्श किया। परीक्षा प्रणाली में होगा आमूलचूल परिवर्तन, यह जानकारी राष्ट्रीय कार्यशाला से लौटकर सामाजिक विज्ञान विषय विशेषज्ञ राजेंद्र जैन ने बताया कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली विद्यार्थियों को रटन विद्या सिखाती है। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी किसी विषय पर चिंतन, रचनात्मक विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जो अत्यंत विचारणीय है। इस हेतु 21वीं सदी के कौशल पर आधारित शिक्षण व परीक्षा प्रणाली आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी का समग्र विकास हो सके। श्री जैन ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी व सार्थक प्रयास बताया व विभिन्न प्रदेशों की परीक्षा प्रणाली को समझने में उल्लेखनीय प्रयास बताया। एक गाय की 3 टांग होती है, तो 5 गायों की कितनी टांगें होगी? तो बच्चे ने मल्टीप्लाई करके तुरंत बता दिया। अब ये वास्तव में क्या है? बच्चे की तरफ से ये प्रश्न आना था कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, एक गाय की तो 4 पैर होते हैं। तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना और फटाफट उत्तर देना सिखाया है। सोचना, विचारना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, अपने आप को उसमें कहाँ पाना, कैसे करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम नहीं सिखा पा रहे हैं। इसीलिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता भी पड़ी है और उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समाहित करने की बात हुई है। तो 3 दिन की ये कार्यशाला में हम सभी ने अच्छे से सीखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग, आप लोग, हम सभी यहाँ पर समय के साथ उपस्थित हुए हैं और समय के बाद गए हैं। हमने अतिरिक्त भी सीखा है और हमने तो ये भी कहा कि और भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे से। और इसके बाद भी रात को 2 बजे तक भी काम कर रहे हैं, सुबह से उठ करके भी काम कर रहे हैं। जिसको देखो वो हार्ट पे लगा हुआ है। और तो वो जो हार्ट्स हैं वो वास्तव में जो इस ट्रेनिंग का मोटो था या हमारा जो उद्देश्य था, आदरणीय सुखविंदर जी का जो यहाँ पर इस कार्यशाला को आयोजित करने का मंतव्य था, वो पूरी तरीके से पहुंचा ही है कि अब हम कोई भी प्रश्न होता है तो उसको एकदम हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये हॉट नहीं है, इसमें मजा नहीं आता। ये बात आपने हम तक अच्छे से पहुंचा दी है और अब हमको हर प्रश्न में हार्ट ढूंढने की आदत आ गई है। और अभी जब हम इसके प्रश्नों के